आइंदा आम इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियों के बाद साफ्ता मंजूरी दे दी। मुल्तान के 6 कौमी हल्के बरकरार, सूबाई हल्कों की तादाद कम हो गई। नई हल्का बंदियों में मुल्तान की 1 सूबाई नशिस्त कम हो गई है। जिला मुल्तान की 13 नशिस्तें कम होकर 12 हो गई हैं। आइंदा आम इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार हो गया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियों की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। मुल्तान के 6 कौमी हल्के बरकरार हैं और सूबाई हल्कों की तादाद कम हो गई। नई हल्का बंदियों में मुल्तान की 1 सूबाई नशिस्त कम हो गई है। जिला मुल्तान की 13 नशिस्तें कम होकर 12 हो गई। मुल्तान का पहला सूबाई हल्का PP 213 से शुरू होगा। मुल्तान का आखिरी सूबाई हल्का 224 तक होगा और साबका PP 216 को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अपडेट करें आपको आइंदा आम इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं जुनैद अनवर से। जुनैद अनवर, बताइएगा कैसी चल रही हैं तैयारियां इस वक्त? आज बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदियां जो है वो जारी कर दी गई हैं। बात की जाए तो मुल्तान के 13 सूबाई हल्के जो है वो कम होकर 12 में तब्दील हो चुके हैं और इसमें मुल्तान के 12 सूबाई हल्के हैं, जबकि कौमी असम्बली की नशिस्तों की बात की जाए तो वो 6 नशिस्तें बरकरार हैं। मुल्तान के जो पहले सूबाई हल्कों का जो नंबरिंग के हिसाब से आगाज होता था वो 211 से मुल्तान के सूबाई हल्के शुरू होते थे और PP 223 पर जो है वो इख्तिताम पजीर होते थे। जबकि अगर अब बात की जाए तो मुल्तान के जो सूबाई हल्के हैं वो PP 213 से मुल्तान का पहला सूबाई हल्का शुरू होता है और PP 224 पर जाकर मुल्तान के सूबाई हल्के जो है वो ख़त्म होते हैं, जिनकी तादाद जो है वो 12 बनती है। इसमें अगर बात की जाए तो एक बड़ी जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदियों में उखाड़ पछाड़ भी की गई है। नाम सेम है, मगर चूंकि हल्का बंदियां तब्दील होने से बेशतर सूबाई हल्कों के नाम भी तब्दील हुए हैं, जिसकी बुनियाद पर जो है वो इस वक्त जो है वो एक जो यूसीज जो है उनको भी तकसीम किया गया है। इसी तरह अगर बात की जाए मुल्तान के कौमी हल्कों की तो उनकी तादाद जो है वो 6 हल्के उसी तरीके से बरकरार हैं। पहला जो हल्का पहले मुल्तान से शुरू होता था, NA 154 से मुल्तान का पहला हल्का शुरू होता था। NA 154, NA 155, NA 156, NA 157 और NA 158 और NA 159 तक जो वो हल्के जाते थे। जबकि अब अगर बात की जाए तो मुल्तान का जो पहला हल्का है वो NA 153, NA 148 से स्टार्ट होकर NA 153 तक जाते हैं, जिनकी तादाद 6 बनती है। 6 कौमी असम्बली की नशिस्तें और 12 सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो है वो अब मुल्तान में मौजूद है। मतलब एक कौमी असम्बली के हल्के के नीचे 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो है वो आएंगी और इसके ऊपर जो है वो आम इंतखाबात होगा। इस वजह से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इब्तदाई जो लिस्ट जारी की गई है उसके ऊपर एतराज़ात भी सुने जाएंगे और मुमकिन तौर पर ठोस एतराज़ात होने पर जो है वो माइनर हल्का बंदियों के अंदर जो है वो तब्दीली भी देखने में आ सकती है। जी, तब्दीली देखने में आ सकती है। जुनैद, बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर ही हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदियों की मुकम्मल फहरिस्त जारी कर दी गई है। जिला कोटअद्दू पहली बार अपनी शनाख्त से इलेक्शन में हिस्सा लेगा। मुजफ्फरगढ़ में कौमी असम्बली की नशिस्तें 6 से कम होकर 4 रह गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर डोगर से। आमिर डोगर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नई हल्का बंदियों का बाकायदा ऐलान कर दिया गया और कल दोपहर से ये लिस्टें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो है वो अपलोड कर दी गई थी। हल्का बंदियों में मुख्तलिफ इलाकों की तब्दीली की गई और मुजफ्फरगढ़ में सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि मुजफ्फरगढ़ की कौमी असम्बली की नशिस्तें 6 से कम होकर 4 रह गई हैं, जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्तें 12 से कम होकर 8 रह गई हैं। इस सिलसिले में ख़ास बात यह है कि हाल ही में मुजफ्फरगढ़ से अलग होने वाला डिस्ट्रिक्ट कोटअद्दू जो है वो बाकायदा तौर पर पहली बार आम इंतखाबात में अपने नाम से जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेगा और मुजफ्फरगढ़ की 2 नशिस्तें कोटअद्दू में शामिल कर दी गई हैं, जबकि सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें भी कोटअद्दू का हिस्सा बन चुकी हैं। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ मुजफ्फरगढ़ की जानिब से ये बताया गया है कि कोटअद्दू में बाकायदा तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती भी अमल में लाई जा चुकी है और 2 रोज़ कबल ही नए डिप्टी कमिश्नर की तैनाती भी ज़िला कोटअद्दू में कर दी गई थी। अगर मुजफ्फरगढ़ के हल्कों की बात की जाए तो NA 175 यानी कि NA 175 जो मुजफ्फरगढ़ का कौमी असम्बली का हल्का नंबर 1 होगा और इसके साथ ही NA 176 दूसरा हल्का होगा, NA 177 तीसरा और NA 178 जो है वो चौथा हल्का होगा। कुछ इलाकों की तब्दीलियां जो वो की गई हैं। रंगपुर से
मुरादाबाद के जो हलके हैं वो NA 175 में पहले भी शामिल थे और अब भी जो है वो बरकरार रखे गए हैं। अलबत्ता मुबारकपुर का जो हलका है उसे PP 268 में 68 से निकाल कर जो है वो PP 269 में जो वो शामिल कर दिया गया, जो कि मुजफ्फरगढ़ का पहला सूबाई हलका है। अब जो है वो बताया जा रहा है कि NA 175 जो है वो मुजफ्फरगढ़ का पहला हलका होगा, जबकि मुजफ्फरगढ़ में गुज़िश्ता अगर हलका बंदियों की बात की जाए तो NA 175 कोटअद्दू में शुमार होता था, मगर इसको अब नंबरों की और दर्जा बंदी की अगर बात की जाए तो NA 175 को मुजफ्फरगढ़ में शामिल कर दिया गया और इस सिलसिले में दीगर इलाकों में भी जो है वो तब्दीलियां की गई हैं। PP 268 जो है वो मुजफ्फरगढ़ सूबाई असम्बली का हलका नंबर 1 होगा, जबकि कुल जो है वो 8 हलके सूबाई असम्बली के मुजफ्फरगढ़ में शामिल हैं और 4 हलके जो मुजफ्फरगढ़ से अलग हो चुके हैं वो बाकायदा तौर पर कोटअद्दू के नाम से इलेक्शन में जो इस साल जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आमिर डॉगर तफसीलात के लिए। जैसे कि आपको बता रहे इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी कर दी है। बहावलपुर का रुख करेंगे। अब कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तें शामिल हैं। बहावलपुर के 5 कौमी असम्बली हलकों के नाम तब्दील कर दिए गए। बहावलपुर से अपडेट करेंगे ताहिर जोगियार। जी ताहिर। बिल्कुल जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आम इंतखाबात की तैयारी का जो सिलसिला है उसका आगाज़ कर दिया गया है। आज हतमी फहरिस्त जारी की गई है नई हल्का बंदियों की, और अगर हम बहावलपुर की बात करें तो 5 कौमी असम्बली की जो हल्के हैं उनको बहाल रखा गया है। साथ साथ जो सूबाई असम्बली के 10 हल्के हैं उनको भी बहाल रखा गया है। ताहम जो नेशनल असम्बली के 5 हल्के हैं उनके नाम में तब्दीलियाँ की गई हैं। अगर हम नाम की बात करें तो जो साबका हल्का NA 70 है उसको 164 का नाम दे दिया गया है। साबका हल्का 171 को NA 165, हल्का NA 172 को NA 166, हल्का NA 173 को NA 167, हल्का NA 174 को NA 168 का नाम दिया गया है। इसके साथ NA 164 की जो साबका हल्का बंदी है उनमें भी तब्दीली की गई है। कुछ रद्दोबदल किया गया है, 2 रद्दोबदल किए गए हैं। साथ साथ हल्का NA 162 है तहसील ज़मान, उसकी हल्का बंदियों में 3 जो है इजाफा किया गया है। हल्का NA 165 में भी कुछ तब्दीलियां की गई हैं। कुछ इलाके जो हैं उनको शामिल किया गया, जिनमें कुलाब, चन्नी गोट और टाउन कमेटी चन्नी गोट का उसमें इजाफा शामिल है। इसके साथ कौमी असम्बली के हल्का 166 में पटवार सर्कल हथेजी को शामिल किया गया है, एक तब्दीली की गई है। इसके साथ हल्का NA 167 में की जो हल्का बंदी है इनमें कोटला मूसा खान टाउन कमेटी मुबारकपुर को भी शामिल किया गया। इसमें जो हल्के हैं इनकी जो तादाद है तकरीबन 7 से 8 बनती है, जो इनको रद्दोबदल करके एक हल्का से दूसरे हल्का में डाला गया है। इसके साथ अगर हम NA 168 की बात करें जो कि भावलपुर शहर का हल्का है, तो इसमें म्यूनसिपल कारपोरेशन और कैंटोनमेंट बोर्ड के जो हल्के हैं वो बहाल रखेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। साथ साथ जो सूबाई असम्बली के 10 हल्के हैं उनमें भी कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। उनकी जो हतमी फहरिस्त है अभी तक अवेज़ा की जा रही है, वो जैसे अवेज़ा होगी तो उसकी जो डिटेल है वो भी फराहम की जाएगी। इसके साथ जो एतराज़ात हैं वोटर्स, जो मकामी वोटर्स हैं वो अपने एतराज़ात 27 अक्टूबर तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफिस में जमा करवा सकते हैं, और एतराज़ का जो सिलसिला है वो आज से शुरू हो गया है और हतमी फहरिस्त जो है वो लगा दी गई है, जिनमें जो सूबाई असम्बली के 10 हल्के हैं उनकी फहरिस्त जो है अभी अवेज़ा रही है। जी ताहिर, बहुत शुक्रिया। उधर मियांवाली में भी इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की नई फहरिस्तें जारी कर दी हैं। मियांवाली में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें शामिल हैं। जी अख्तर मजाज, मजीद अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनरल इलेक्शन के लिए हल्का बंदियों की जो फहरिस्तें हैं वो जारी कर दी हैं। अगर बात की जाए नई फहरिस्तों की और 2018 के इलेक्शन की, तो इसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है, जबकि नशिस्तें वही हैं। कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें। इनमें क्या तब्दीली की गई है, मौजूदा जो NA 89 जिसको नाम दिया गया है, साबका NA 95, उसमें 2 हल्का जात जो हैं उनको शामिल किया गया है, जिनमें मौजा मूसा खैल, गुंडी और बाजार को जो है NA 96 से हटाकर NA 95 का हिस्सा बनाया गया है। मतलब कि नया हल्का बंदियों के मुताबिक मियांवाली में अब जो NA का हल्का है वो 89 हो गया है, 89-1, और दूसरा NA 96 जो है वो हो गया है 90 हो गया। और इसमें से अगर बात की जाए हल्का 90 की, तो उसमें वही पुरानी पोजीशन है, उसी पर है, लेकिन इसमें मौजा मूसा खैल, गुंडी और बाजार
मकदार को इससे लेस कर दिया गया है। अगर बात की जाए सूबाई असम्बलियों की, PP 85 में मौजा माड़ी को शामिल किया गया है, जबकि 2018 में माड़ी जो है PP 86 का हिस्सा था। PP 86 में मौजा माड़ी के हटाने के अलावा कोई तब्दीली नहीं की गई। उसके अलावा PP 87 और PP 88 जो है, जो 2018 में जो PP 86 और 88 की सूरत हाल थी, जो इलाका जात जो इन हलकों में शामिल थे वो ही इलाका जात इन हल्कों शामिल हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज तफसीलात के लिए। रुक करेंगे खुशाब का। 2 कौमी और 4 सूबाई हल्के बना दिए गए हैं। NA 187, NA 87 और NA 88 2 कौमी सीटों की तश्कील दे दी गई। मजीद तफसीलात जानेंगे जुल्कनैन हैदर से। जुल्कनैन, बताइएगा खुशाब के हल्कों में क्या तब्दीली की गई है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में और हालिया मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िली सतह पर जो है कौमी और सूबाई नशिस्तों की जो एक फहरिस्त जो है वो जारी कर दी है, जिसमें अभी जो हालिया इलेक्शन के बारे में बात करें तो खुशाब में 2 कौमी असम्बली की जो सीटें हैं NA 87 और NA 88 जो है उनका नाम सामने आया है, जबकि 4 जो सूबाई हल्के हैं उनका नाम सामने आया है PP 81, PP 82, PP 83 और PP 84। अगर बात करें गुज़श्ता इलेक्शन के हवाले से तो 2018 में भी 2 जो कौमी सीटें थी वो NA 93 और NA 94 थी, जबकि अगर बात करें सूबाई हल्कों के हवाले से तो 3 सूबाई हल्के थे, जिसमें से अब एक इस हालिया इलेक्शन में जो अभी मुतवक्किया इलेक्शन है उनमें जो है 1 सीट बढ़ा दी गई है। 2013 में भी 4 सूबाई हल्के थे, जबकि अब 2023-24 का जो इलेक्शन होने जा रहा है इसमें भी 4 सूबाई हल्के होंगे। अगर बात करें 2018 में विनिंग कौन था तो NA 93 की सीट जो थी वो तहरीक इंसाफ के मलिक उमर असलम अवान जो है वो यहाँ से उनने विनिंग की थी, और जो हल्का PP 83 से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके छोटे भाई जो हसन असलम है उनने यहाँ पे सीट विन की थी। हल्का जो है PP 84 वहाँ से मलिक मौजम शेर कल्लू जो थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनने यहाँ से सीट विन की गई, जबकि हल्का PP 82 से मलिक फतेह खालिक बंदियाल और हल्का PP 83 से मलिक हसन असलम अवान जो कि PTI के यहाँ पे उम्मीदवार थे उन्होंने यहाँ पे सीट विन की थी। अब नए जो इलेक्शन आने जा रहे हैं, सियासियों ने जो है वो बिल्कुल अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हल्कों में भी है नई फरिस्तों से हवाले से, नए हल्का बंदियों के हवाले से जो गहमा गहमी जो है वो डिस्कशन जो है वो शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं कि मुतवक्किया इलेक्शन में कौन कौन से उम्मीदवार सामने आते हैं। जुल्कनैन, बहुत शुक्रिया। हल्का 243 को तब्दील करके 241 कर दिया गया है। 2023 में वोटर्स की तादाद 4,26,331 हो गई। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं शर्जील हाशिश से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नई हल्का बंदियों का ऐलान किया गया है। अगर बात की जाए हरूनाबाद के इस हल्के की तो 2018 में ये हल्का 243 कहला रहा था और अब इसको 241 का नाम दिया गया है। यहाँ पर 2018 में यहाँ पर वोटर्स की तादाद जो थी 3,98,666 थी, जो अब बढ़कर 4,26,331 हो गई है। इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए साबका सदर बार चौधरी जाहिद मुनीर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि ये जो नई हल्का बंदी की गई है इसमें हरूनाबाद के इस हल्के में कौन से इलाके शामिल किए गए हैं और कौन से इलाके निकाले गए हैं, हमारे नाजरीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हरूनाबाद का हल्का PP पहले 243 था, अब इसको 241 कर दिया गया है। इसमें कुछ हल्कों को निकाल के तहसील चिश्तिया में डाल दिया गया है। उसमें मैं बात करूँ कि यतीम वाला कानोगोई है, वो पहले उसकी सूरत हाल ये थी कि वो पहले इस हल्के हरूनाबाद में शामिल था हाफ कानोगोई यतीम वाला की, अब यतीम वाला कानोगोई फुल टोटल उसको चिश्तिया में शामिल कर दिया गया है, जिससे थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई है। ये हल्का थोड़ा सा ज़िगज़ैग हो गया है। इसी तरह इस हल्के में 241 में दारा वाला हल्के से लेकर 2-3 पटवार सर्कल शामिल कर दिए गए हैं, तो इस हवाले से काफ़ी चेंज आई है। तो ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट भी हुआ है। इसके लिए हम इसको शायद पटिशन आए मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, सियासी जमातों की तरफ से, तो इनकन्वीनियंट हुआ है। ये हल्का थोड़ा सा ज़िगज़ैग हुआ है, ये इसको पटिशन करके। जैसा कि जाहिद मुनीर का कहना है कि ये जो है हल्का पहले से कुछ पेचीदा हुआ है। यहाँ पर जो है बंगला यतीम वाला है उसको मुकम्मल तौर पर इस हल्के से निकाल दिया गया है। इसके अलावा जो डारा वाला में जो पहले कुछ हिस्से आते थे उनको मुकम्मल तौर पर हरूनाबाद के इस हल्के में शामिल कर लिया। जी बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप हमें तफसीलन।
लिया के कौमी और सूबाई हलकों की तादाद और बढ़ा दी गई है। कौमी और सूबाई हलकों के नंबर तब्दील किए गए हैं। मजीद जाहिद सरफराज से जानेंगे। जी जाहिद, बताइएगा कौन कौन से हलके तब्दील किए गए हैं? बिल्कुल जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई हल्का बंदियों की फहरिस्त जो है जारी कर दी है। अगर बात करें तो हल्का बंदियों में कमी की वजह से लिया के जो हल्का बंदी हैं उनके सिर्फ नंबर तब्दील किए गए हैं, बल्कि जो कौमी असम्बली की हल्का बंदी हैं वो बरकरार हैं, जबकि जो सूबाई हल्का बंदी हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली जो है वो की गई है। अगर बात करें तो लिया के हल्का जो है 2 कौमी असम्बली के हल्के जो थे वो बरकरार हैं। 2 कौमी असम्बली के हल्के जो थे उनमें गुज़श्ता इलेक्शन के दौरान उनके जो नंबर थे वो NA 187 और NA 188 थे। इस बार हल्कों के जो नंबर थे वो तब्दील किए गए हैं और NA 181 और NA 182 जो है वो इसके नाम जो है इस बार सामने आए हैं। अगर बात है तो लिया की तहसील करोड़ लालिसन, लिया की तहसील चौबारा और लिया की तहसील का अगर एक कानून गो जो मिरहान है उस पर मुश्तमिल NA 181 जो है वो सामने आया है। इस तरह अगर बात है तो गुज़श्ता इलेक्शन 2018 के अंदर भी ये हल्का बरकरार है। इसकी जो आबादी थी और इसके साथ साथ जो से कानून गए थे वो यहाँ पर इस दफा भी वो बरकरार रखे गए हैं। अगर NA 187 की बात करें तो NA 181 की बात करें तो इस वक्त NA 181 की जो आबादी है वो 10,46,000 नफूस पर मुश्तमिल होगी। इस साथ अगर बात करें तो NA 182 जो है गुज़श्ता इलेक्शन के अंदर जिसके जो नंबर था वो NA 188 था, इसकी बार उसका नंबर वो 182 रखा गया है। इसमें नफूस की तादाद है वो 10 लाख से कुछ हजार जो रखी गई है। इस तरह से अगर बात है तो गुज़श्ता इलेक्शन में जो लिया के 5 सूबाई हल्के थे वो इस बार भी 5 सूबाई हल्के बरकरार हैं, जिनमें अगर बात करें तो गुज़श्ता जो इलेक्शन था उसके और इस मौजूदा हल्का बंदी के बाद जो सूबाई हल्के थे उनका भी नंबर तब्दील किया गया है। गुज़श्ता इलेक्शन के दौरान जो सूबाई हल्के थे उनकी जो लिया के जो सूबाई हल्के 5 सूबाई हल्के हैं वो अगर बात करें तो वो PP 280 से शुरू होते थे, लेकिन इस बार जो नंबर तब्दील होने के बाद अब जो PP 279 से शुरू हो रहे हैं। जो लिया का पहला सूबाई हल्का है वो करोड़ लालिसन से शुरू हो रहा है, उसका जो नंबर है वो PP 279 रखा गया है। दूसरा जो हल्का है वो चौकाज़म और चौबारा के हल्का है और उसका नंबर 280 रखा गया है, जबकि जो दीगर जो दरमियान का हल्का है लिया जाहिद, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं तोसा शरीफ पहली बार अपने शनाख्त से इलेक्शन लड़ेगा। डीजी खान में कौमी असम्बली की 4 में से 3 नशिस्तें रह गई हैं। हल्का बंदियों के हवाले से तफसीलात जानेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, अपडेट कीजिएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्तें जो है वो जारी कर दी गई हैं। इब्तदाई फहरिस्तों के मुताबिक डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट की जो कौमी असम्बली की पहले 4 नशिस्तें हुआ करती थी अब वो 3 हो चुकी हैं, जबकि सूबाई असम्बली की बात करें तो सूबाई असम्बली की जो 8 नशिस्तें हुआ करती थी अब वो 6 होकर रह चुकी हैं, क्योंकि पहली मरतबा तोसा शरीफ जो है ज़िला बन चुका है और वो अपनी अलग सीटों पर इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करेगा। उस हवाले से तोसा शरीफ में NA की बात की जाए तो NA की 1 सीट, जबकि सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें जो हैं वो तोसे को दे दी गई हैं और इस हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इब्तदाई जो फहरिस्तें हैं वो जारी कर दी गई हैं। और डीजी खान की कौमी असम्बली के हलकों की बात की जाए तो डीजी खान में कौमी असम्बली के जो हलके हैं वो नंबर वाइज NA 184 से NA 186 पर मुश्तमिल हैं, जबकि सूबाई असम्बली के हलकों की बात की जाए तो सूबाई असम्बली के जो हलके हैं PP 286 से PP 291 तक जो है वो सूबाई असम्बली के हलके जो है वो हैं। बाकायदा तौर के ऊपर इस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इब्तदाई फहरिस्तें जारी की गई हैं उसके मुताबिक डीजी खान ज़िले की अब जो हल्का बंदियों के हवाले से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं, जबकि सूबाई असम्बली की बात करें तो सूबाई 6 नशिस्तें रह चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आशिर इशफाक आपका। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। मुल्तान में नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट की मुबैना गफलत, इंतजामिया की अदम तवज्जो, हेड मोहम्मद वाला पुल खस्ता हाली का शिकार, शहरियों को फुटपाथ पर चलने में शदीद परेशानी का सामना। मजीद जानेंगे बिलाल से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला ब्रिज पर। यहाँ पर इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस फुटपाथ पर जो कंक्रीट की स्लैब्स रखी गई थी वो जो है वो चोरी कर ली गई है। मेरा कैमरामैन अगर इसको दिखा सके इस ब्रिज की हालत, तो ये फुटपाथ है, एक तरफ रोड है, फुटपाथ के ऊपर ये स्लैब्स रखी गई थी कि ताकि कोई पैदल चलने वालों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब ये देख सकते हैं ये मुकम्मल तौर पर जो है पूरे फुटपाथ से जो स्लैब्स थी
وہ غائب ہو چکی ہیں، چوری ہو چکی ہیں۔ جو پکنک منانے کے لیے لوگ جو ملتان شہر سے، مظفر گڑھ سے ہیڈ محمد والا برج پر آتے تھے، ان کو کافی زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ روڈ پر گزرتے ہیں تو ٹریفک دونوں طرف گزر رہی ہوتی ہے، تو آتے جاتے وقت انسیڈنٹ ہونے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، کافی زیادہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں جو یہاں پر پکنک منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیے میں آج فیملی کے ساتھ یہاں پر آیا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ فیملی کو یہاں پر لے کے جاتا ہوں، ہیڈ محمد والا پر اس تھوڑی سی آؤٹنگ کرتے ہیں، بچوں کو بھی لے کے آئے تھے، لیکن یہاں پر صورتحال ایسی ہے کہ یہاں پر ہم کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ فٹ پاتھ ہے، اس طرف جگہ نہیں ہے کھڑے ہونے کی، یہ جو فٹ پاتھ ہے یہاں کی صورتحال ایسی، یہاں پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اور پتھر ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ ہم گر جائیں گے۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے، سب چیزیں یہاں پر چوری ہو چکی ہیں اور انتظامیہ کو اس حوالے سے تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے کہ یہ جو برج ہے، ایک ملتان کا سب سے مشہور جو ہے وہ برج ہے ہیڈ محمد والا، اس کو تھوڑا رینوویٹ بھی کریں اور یہاں پر جو آنے والے لوگ ہیں جیسے ہم شہری ہیں وہ آئیں، کھڑے ہو سکیں، تصویریں بنائیں۔ اب یہاں پر میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تو یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے، انتظامیہ کو تھوڑا سا اس بارے توجہ دینی چاہیے۔ یہاں پر اب یہی مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ لہٰذا یہ ایک خوبصورت جگہ تھی، یہاں پر لوگ آتے تھے، دوبارہ سے جو کنکریٹ کی سلیبس یہاں پر اٹھائی گئی ہیں ان کو یہاں پر رکھا جائے، اور یہ جو چوری ہو چکی ہیں اس طرف ہی انتظامیہ نے کوئی کارروائی نہیں کی، نہ ہی انتظامیہ کوئی توجہ ہے، سہولیات کا فقدان ہے۔ اعلیٰ حکام سے یہی اپیل کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ لہٰذا اس کی صورتحال کو بہتر کیا جائے۔ جی بلال، بہت شکریہ۔ یہاں نظر ڈالیں گے تجاوزات پر۔ شہری علیہ میں تجاوزات مافیا کی بھرمار، ایم ڈی اے کے تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن۔ انفورسمنٹ ٹیم نے نواں شہر چوک اور سمت پلازا کے باہر سے تجاوزات کو ہٹا دیا۔ ڈیرہ اڈا، عزیز ہوٹل، ڈبل پھاٹک، وہاڑی روڈ کو بھی تجاوزات سے پاک کر دیا گیا ہے۔ شہری علیہ میں تجاوزات مافیا کی بھرمار ہے، ایم ڈی اے کا تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ انفورسمنٹ ٹیم نے نواں شہر چوک اور سمت پلازا کے باہر سے تجاوزات کو ہٹا دیا ہے۔ ڈیرہ اڈا، عزیز ہوٹل، ڈبل پھاٹک، وہاڑی روڈ کو بھی تجاوزات سے پاک کر دیا گیا ہے۔ انفورسمنٹ ٹیم نے نواں شہر چوک اور سمت پلازا کے باہر سے تجاوزات کو ہٹا دیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، ایم ڈی اے کا تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ڈیرہ اڈا، عزیز ہوٹل، ڈبل پھاٹک، وہاڑی روڈ کو بھی تجاوزات سے پاک کر دیا گیا ہے۔ وابڈا یونین کے کال پر ملازمین کا ہڑتال کا اعلان۔ وابڈا دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ اور نعرے بازی کی۔ ہڑتال کے باعث سائلین کو شدید پریشانی کا سامنا رہا۔ مزید جان لیتے ہیں امجد حسین بٹر سے۔ یونین کی کال پر جہانیہ میں وابڈا ملازمین نے قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کیا ہے، اور جس سے جو شہری ہیں انہیں بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جس وقت جو وابڈا ملازمین احتجاج کر رہے ہیں، مزید ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ آپ نے آج ہڑتال کا اعلان کیا ہے، کیا کہیے، کیا مطالبات ہے آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ جو ہمارا احتجاج ہے وہ چھوٹے ملازمین کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی پالیسی کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ جو آج کا جو مشکل ترین دور گزر رہا ہے، جس میں پہلے ہی پوری قوم جو ہے معاشی طور پر پریشان ہے، تو اس میں جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کو دور دراز ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا مطالبہ ہے وہ جو ہمارے ریگولر اور ڈیلی ویجز ملازمین ہیں ان کو پرماننٹ کرنا ہے۔ اور جو تیسرا مطالبہ ہمارا ہے وہ جو محکمے کی جو نجکاری کی جا رہی ہے، یعنی کہ کمپنیوں کو جو ہے وہ جو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور یہ ہمارا احتجاج جو ہے اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ ہمارے مطالبات جو ہے نا وہ نہیں مانے جاتے۔ جی بالکل، آج وابڈا کی جانب سے ہڑتال کی وجہ سے جو شہری ہے وہ انہیں بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وابڈا ملازمین نے کہا کہ ہمارے جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے اس وقت تک جو ہے احتجاج اور ہڑتال ہے وہ جاری رہے گا۔ جی شکریہ امجد آپ کا۔